नमस्कार दोस्तों, आज 17 अक्टूबर 2025 की 10 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। पल पल की अपडेट जो आपको जागरूक और तैयार रखेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली खबरें आप सबसे पहले पाएं। जी के प्रश्न जवाब कमेंट में दीजिए। सही जवाब देने वालों को छोटा इनाम मिलेगा। भारत को यूएन मानवाधिकार परिषद में कितनी बार चुना जा चुका है? विकल्प हैं ए 5 बार, बी 6 बार, सी 7 बार, डी 8 बार। कमेंट में अपना जवाब लिखिए। सही उत्तर वालों को अगली वीडियो में शाबाशी और एक छोटा सरप्राइज मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने के करीब है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अबूझमाड़ कभी नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर बाकी सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है और कल नई कैबिनेट के गठन की संभावना बताई जा रही है। राज्य की राजनीति में यह अचानक बदलाव और बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, जिससे कल की बैठकों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय शेयर बाजार में धमाकेदार तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार में जोरदार उछाल आया। सेंसेक्स बुधवार को 862 अंक चढ़कर बंद हुआ। निवेशकों को एक ही दिन में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ बताया जा रहा है। बाजार में यह तेजी मुख्यतः एफआईआई की बिकवाली में कमी और घरेलू निवेशकों के भरोसे के कारण आई है, जिससे बाजार का मूड काफी मजबूत दिख रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की आंध्र प्रदेश यात्रा खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में कुल 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने श्री शैलम मंदिर में दर्शन किए और कुर्नूल में सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। साथ ही गूगल के नए एआई हब की सराहना की गई। विकास और तकनीक दोनों पर जोर वाला दौरा रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर इस बार संकट गहरा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस 60 से अधिक सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि आरजेडी से सहमति नहीं बन पा रही है। 17 अक्टूबर पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है। जेडीयू ने पहले चरण के लिए 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और सियासी हलचल तेज है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्रालय का 659 करोड़ का बड़ा सौदा। रक्षा मंत्रालय ने एसआईजी 716 राइफलों के लिए नाइट विजन साइट्स खरीदने के लिए 659 करोड़ रुपए के सौदे को अंतिम रूप दिया है। इस कदम से भारतीय सेना की रात में लड़ने और निगरानी की क्षमता में वृद्धि होगी। खासकर तोपखाने और इन्फैंट्री ऑन ऑपरेशनों में यह तकनीक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग ने 17 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा समेत 13 जिलों में बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर और सागर संभागों में रातें ठंडी पड़ गई हैं और तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। दिवाली के बाद यूपी से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में धीरे धीरे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है और पहले चरण में प्रमुख संचालन वाली ट्रेनों के बोगियों में कैमरे लगाए जाएंगे। बाद में सभी बोगियों में विस्तार होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में महिला रोजगार योजना की चौथी किस्त। बिहार सरकार 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चौथी किस्त जारी करेगी। हर पात्र महिला के खाते में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। अब तक इस योजना की 3 किस्तों में 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को पैसा मिल चुका है। चुनावी आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार ने किस्त की तारीखों का ऐलान कर दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी उपलब्धियां। भारत को यूएन मानवाधिकार परिषद में 2026 से 28 के लिए 7वीं बार चुना गया है।
अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए सिफारिश मिली है। रक्षा मंत्री ने ब्राजील को स्वदेशी आकाश मिसाइल की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा और भारत दक्षिण कोरिया के बीच बुसान में पहला नौसेना अभ्यास भी संपन्न हुआ। कूटनीतिक व रक्षा क्षेत्र में मेजबान सफलता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यस, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।